गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका आखिरकार के बीच की जो बातचीत है आज फेल हो गई। दुनिया की नजर में आतंकिस्तान बना पाकिस्तान की जमीन पर इस वार्ता ने यह साबित कर दिया कि ईरान को मनाना अमेरिका और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। वह किन शर्तों को लेकर यह वार्ता फेल हुई है, इस बारे में जेन डिफेंस ने भले ही इंफॉर्मेशन ना दी हो, भले ही जानकारी ना दी हो, लेकिन तेहरान अपनी परमाणु क्षमता बनने वाली शर्त पर अडिग लग रहा है। इसके पीछे ट्रंप हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वही बात पहले दौर की करें तो पहले दौर की बातचीत में दोनों देशों की टीम्स ने आपस में मसौदे और जरूरी दस्तावेज शेयर किए हैं। ईरान सरकार की माने तो कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है। हालांकि सबकी नजरें आज की बातचीत पर टिकी थी, जो कि फेल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े मुद्दों पर बात की है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया। वहीं ईरान ने लेबनान पर तुरंत इजरायली हमले रोकने की मांग की। 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार था जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बैठकर बातचीत की हो। लेकिन बातचीत का नतीजा क्या? वो निकला सिफर। यानी कि ये बात पूरे तरीके से, ये वार्ता पूरे तरीके से फेल हो गई। लंबे समय से इस बातचीत का इंतजार हो रहा था, लेकिन बातचीत फेल हो गई है। अब आपको ये बताएंगे कि ईरान की किन किन शर्तों को अमेरिका अब तक ठुकरा चुका है। तो देखिए, बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं शर्त कौन सी थी और कैसे ये हट गए हैं। लेबनान में युद्ध विराम को लेकर ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये पहली शर्त है, लेकिन ये नामंजूर। ईरान की अगर हम दूसरी शर्त का जिक्र करें, फ्री संपत्ति से प्रतिबंधित है, ये ट्रंप को नामंजूर। ईरान की तीसरी शर्त, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, यूएस इजराइल को ये नामंजूर। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो आपसी सहमति नहीं बन पाई है। बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि ये कौन सी शर्त जो है वो इजराइल को नामंजूर है और कौन सी शर्त है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को नामंजूर है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो सिफर बनी हुई है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अब ईरान ने अमेरिका से फ्री संपत्ति रिलीज करने की बात कही है, लेकिन अमेरिका राजी नहीं हुआ है। आपको बताते हैं ईरान की कहां कितनी संपत्ति फ्रीज है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है $2 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। चाइना में $20 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। जापान में $3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन, इराक में $10 बिलियन, लग्जमबर्ग में $1.5 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। और अगर हम देखिए ब्रिटेन, नीदरलैंड में तो $2.3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 11 लाख करोड़, आप इसे मान लीजिए, ये ईरान की संपत्ति फ्रीज है, जिस पर भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर एक बार फिर से सरल शब्दों में बताइए, ये बातचीत फेल नजर आई है। इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं नासिर खान। नासिर, इसी बातचीत का तो हम इंतजार कर रहे थे। ये वार्ता होगी इस्लामाबाद में, जहां पर ईरान बैठेगा और अमेरिका आमने सामने बैठेगा और पहली दफा फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस ही बातचीत होगी। लेकिन बातचीत तो जैसा कि अटकलें थी फेल हो जाएगी और कुछ हुआ भी ऐसा ही। अब क्या नजर आता है, इसके बाद क्या? देखिए, ये पहले से ही जो है सबकी नजरों में यही था। अब कोई ऑफिशियल इस बात को डिक्लेयर नहीं कर रहा था क्योंकि उम्मीदें थी। लेकिन पहले ही जब ये बातें हुई थी, जब जो शर्तें थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों तरफ थी, चाहे ईरान की तरफ थी या यूएस की तरफ थी, उससे पहले से ही ना ईरान तैयार था ना अमेरिका तैयार था। अब इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये वार्ता हुई, वहां पे उम्मीद थी कि मे भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन वो बात भी जो है सामने आई कि जो व्यर्थता वहां पे हुई, पीस टॉक जो हुई वो फेल हुई। उसके बाद अगर देखा जाएगा, लगातार कल से ही हमने देखा सोशल मीडिया पे, चाहे हम इसराइली प्राइम मिनिस्टर की बात करें नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करेंगे, तो कल से ही टीवी सोशल मीडिया हैंडलर्स पे उनके जो है इसके रिप्रेजेंटेशन नजर आए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईरान ये शर्तें मानेगा या नहीं मानेगा। वही इसराइल की तरफ से भी ये कहा, क्लियरली कहा गया कि बात होगी, हम
ईरान और लेबनान हिजबुल्लाह जो आतंकी कैंप्स है वो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसराइल की तरफ से अभी तक जो है हमले हुए, बैकएंड पे उनके यूएसए था, इसराइली इस पीस टॉक्स में मिसिंग था। उसे कहीं ना कहीं लगता था कि ये बातचीत पहले से ही फेल होगी। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, चाहे आप स्टेट हॉर्मोज की बात करें, संपत्ति की बात करें, यूरेनियम की बात करें, या उसके साथ साथ जो एसेट्स है उनकी बात करें, उससे पहले ही यूएसए उस चीज पे एग्री नहीं था। और बिल्कुल। तो ईरान भी जो नासिर, है आप मेरे इन साथ चीजों। बने रहिए, अपडेट्स लगातार दर्शकों के साथ साझा करें। तो निश्चित तौर पर ये बुरी खबर है, ये जेडी वेंस की तरफ से खुद कहा गया भाई यूएस ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता फेल हो गई, ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई है, ये जेडी वेंस द्वारा कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम खुले दिल से यहाँ आए थे लेकिन वापस जा रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, ये कहा गया है। ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई, जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा। जिस बातचीत के लिए आए थे वो बातचीत सफल नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जेडी वेंस ने क्या कहा है आपको बता रहे, उन्होंने कहा कि बुरी खबर है, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। इसीलिए हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे अमेरिका वापस लौट रहे हैं। उन्होंने यानी कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बातचीत में जो भी कमियां रही हैं वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और सच में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की ताकि हम दोनों के बीच की जो खाई है वो भर सके और किसी समझौते पर पहुंच पाए। हम पिछले 21 घंटों से इस काम में लगे हुए हैं और हमने ईरानियों के साथ कई अहम बातचीत की है। ये अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर यह है कि किसी निष्कर्ष पर, किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. तो जेडी वेंस को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये खबर जो है ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन अंत में किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस के इस आखिरी सेंटेंस में सारा अगर हम देखें निष्कर्ष छिपा हुआ है। हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, यानी कि ईरान की शर्तों पर बात के लिए यहां पर नहीं आए थे, यहां पर हम अपनी शर्तों पर बात के लिए आए थे, जिस पर ईरान माना नहीं है। ऐसे में यह बुरी खबर भी ईरान के लिए हो जाती है, ये भी साथ साथ जेडी वेंस ने यहां पर साफ किया है। मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी नासिर खान पहले से बने हुए हैं, रजनीश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर बातचीत के लिए। एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जेडी वेंस का वो स्टेटमेंट हमने अभी अभी सुनाया अपने दर्शकों को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी शर्तों पर ईरान नहीं माना है, ये ईरान के लिए बुरी खबर है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया अपने स्टेटमेंट से कि हम ईरान की शर्तों पर बात के लिए आए ही नहीं थे, हम यहां आए थे हमारी शर्तों पर बातचीत के लिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये अब शांति वार्ता जो विफल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि देखिए हम लगातार यही पहले से कहते आ रहे हैं कि ये शांति वार्ता एक तरह से अपने आप को ग्लोबली अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए वही था। और लगातार इस वार्ता में जो भी छुपता, जो भी ज्यादा पॉइंटर मानता है, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट उसकी कंट्री पे भी आना था। और वही चीज देखने को मिली है। ईरान जो है लगातार छुपने को तैयार नहीं था। अगर वो छुप जाता तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में उसका वर्चस्व जो बनाने की कोशिश कर रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाता। और अगर अमेरिका छुप जाता तो अमेरिका का ग्लोबली इस पे ग्लोबल लीडर जो अपने आप को मानता है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट पड़ता। तो ऐसे में
ये शांति वार्ता पहले से विफल होने के चांसेस ज्यादा थे। ऊपर से वो पाकिस्तान में रखी गई, वो ऐसी जगह रखी गई जो ऑलरेडी जो अमेरिका का पपेट था। देखिए ये पूरी तरह से अमेरिका का प्लान था, क्योंकि अमेरिका तभी विकास यहाँ पर भर भर कुछ के समय चाहिए पाकिस्तान था। की तारीफ की और ये कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बातचीत करवाई है। ये बातचीत विफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान में हुई है, ये इसलिए विफल हुई क्योंकि ईरान हमारी शर्तों पर नहीं माना। जी देखिए, ईरान इसलिए नहीं माना क्योंकि वो उसके तीन मेन मुद्दे थे। जो सबसे पहला लेबनान का, और मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो शांति वार्ता थी ये यूएस ईरान की तो थी, लेकिन इसमें इजराइल का बैठना बहुत जरूरी था, क्योंकि जंग जो इजराइल और ईरान के बीच में तो कहीं ना कहीं वही आपस में एक दूसरे से ज्यादा बमबारी कर रहे थे। यूएस एयरबेस का यूज तो किया जा रहा था, लेकिन मेन जो वॉर थी वो ईरान और इजराइल के बीच में चल रही थी। तो ऐसे में इजराइल का इस शांति वार्ता से बाहर होना या उसको शामिल नहीं करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शांति एक वार्ता का एक पहला ही फेलियर जो कारण था वो था। दूसरी बात तो कहीं ना कहीं लेबनान तो लगातार जिसपे हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं अपने आप को हावी मानती है, और हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान है। तो ऐसे में उस पर जब तक हमले बंद नहीं हुए कहा था तब तक हमें शांति वार्ता का कोई औचित्य नहीं है, और वही देखने को मिला। ठीक है, सबसे बड़ी बात यूरेनियम के ठीक है विकास में लौट आपके पास। रजनीश का एक बार कर लेते। रजनीश, इसी बातचीत का इंतजार करे थे, अब ये तो नाकाम हो गई, ऐसे में क्या ऑल्टरनेटिव्स नजर आते हैं? हालांकि जिस तरह का रुख यहाँ पर अमेरिका ने दिखाया है, ट्रम्प ने कहा कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पर ईरान का नुकसान हुआ है, अब क्या सिनारियो नजर आता है? देखिए, आपको दो बातों पे गौर करना होगा। पहली बात, आपको याद होगा जब ये जो वार्ता होनी थी उससे पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि किसी भी हाल में चाहे वार्ता सफल रहे या विफल हो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जरूर खुलेगा और हम उसे खुलवा के रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। उसके बाद आपको याद होगा कि कल जब ये पूरी बातचीत हो रही थी तो उस दौरान ये बात निकल के सामने आई थी, रॉयटर्स के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि जो अमेरिका है वो ईरान की जो एक शर्त थी जिसमें यह कहा गया था कि दुनिया भर में जहां जहां दूसरे देशों में ईरान की प्रॉपर्टीज या फिर बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें बैंक्स में काफी सारी संपत्ति है, उसको अमेरिका उस पे जो है वो कोई भी अपना पकड़ नहीं बनाएगा, ना ही उसे फ्रीज करवाएगा, ना ही उसको अपने कब्जे में लेगा। इस बात को लेके अमेरिका तैयार हो गया था, ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो 10 शर्तें ईरान ने रखी थी वो अमेरिका किसी भी हाल में नहीं मान सकता। ये शुरुआती दौर से हम सभी लोग ये जानते थे। अब जहां तक बात जेडी वेंस की है, जो साफ तौर पे उन्होंने ये बात जो अमेरिका की का पक्ष या अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान के सामने रखी, तो ये बहुत मुमकिन था, ये बहुत स्वाभाविक भी था। कल इंडिया डेली ने खुद ही सबसे पहले ये बता दिया था कि ये जो वार्ता जिस माहौल में शुरू हुई है, जिस जगह शुरू हुई है और जिस अंदाज में शुरू हुई है, ये सफल नहीं हो सकती। लेकिन कुछ समय का इंतजार कर दूंगा, या कुछ समय बीत गया तो अब साफ तौर पे जेडी वेंस और अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ गया है कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी है और ये पूरा विफल रहा। साथ ही जो पाकिस्तान है उसकी मेजबानी के लिए उसको बधाई दी। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान मेजबान नहीं था, पाकिस्तान सिर्फ सहयोगी था ये वार्ता करवाने में, ना कि मेजबान था। दूसरी बात, अमेरिका साफ तौर पे शुरुआती दौर से ही ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा था और जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको लेकर ही ये वार्ता की शुरुआत अमेरिका ने की थी और उसी स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके अमेरिका बैकफुट पे था। अब चाहे अमेरिका कुछ भी कहे कि हम जो है वो यहाँ पे अपनी शर्तें को बताने गए थे, अगर आप अपनी शर्तें अगर बताने गए थे तो ये बात आप प्रेस रिलीज के जरिए या अपना स्टेटमेंट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो संबोधन किया था कुछ समय पहले उसी तरीके से ये बता देते। आप क्यों गए? क्योंकि आपकी मजबूरी है स्टेट ऑफ हार्मोज को खुलवाना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।